हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या बात करेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, जब हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं। एक, ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स। दूसरा, ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, और तीसरे हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, तीसरे हम किसकी बात करते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स। 3 चीज़ों की बात करते हैं। किस की? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा ट्रांसफ़र पेमेंट। करंट अकाउंट किसी भी कंट्री का वो अकाउंट होता है जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस में? गुड्स में, सर्विसेज में और ट्रांसफ़र पेमेंट्स में। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब हम ट्रेड इन गुड्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज में बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम का क्या मतलब है यहाँ पे? नेट फैक्टर इनकम का मतलब है वो इनकम जो फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, इन सब से जो हमें इनकम हो रही है, इन सब से जो हमें कमाई हो रही है उसको नेट फैक्टर इनकम बोलते हैं। यहाँ पे नेट क्या है? नेट ये है कि जो सर्विसेज हम फॉरेन कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो सर्विसेज हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस, ठीक है, उसका जो डिफरेंस वो क्या होता है? नेट। जो हमारे पास में बैलेंस बचा, चाहे वो हम डेफिसिट में हो, चाहे वो हमें घाटा हो या चाहे वो हमें मुनाफा हो, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। और दूसरा नेट नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, नेट नॉन फैक्टर इनकम। इसमें हम फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे हो गया शिपिंग। ठीक है, कि हमने किसी को शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, कि हमने किसी को बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, कि हमने किसी को टूरिज्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ठीक है, या हमने किसी को इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये किस में आ जाती हैं? नेट नॉन फैक्टर इनकम। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें ना तो लैंड इन्वॉल्व है, ना लेबर इन्वॉल्व है, ना ही कैपिटल इन्वॉल्व है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, टूरिज्म सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, शिपिंग सर्विसेज हो गया। तो नेट नॉन फैक्टर इनकम ये इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में ट्रांसफ़र पेमेंट्स में क्या होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स में जैसे कि गिफ्ट्स हो गए, जैसे किसी कंट्री ने हमें ग्रांट प्रोवाइड की है, किसी ने हमें दान दिया है या तोहफा दिया है, तोहफा पैसे के रूप में दिया है किसी ने हमें, ठीक है, लैंड के रूप में दिया है, या रेमिटांसेस क्या होते हैं? कि जो इंडिया का एनआरआई है, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो क्या होते हैं? जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो क्या करते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो पर्सन्स फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वो वहाँ पे कमाते तो वहाँ पे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? इंडिया में अपनी इनकम को भेजते हैं, अपनी सैलरी को भेजते हैं, तो उससे जो हमें इनकम होती है उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है,
तो करंट अकाउंट किन सारी चीज़ों से बना होता है? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ट्रेड इन सर्विसेज में नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम होता है। नेट फैक्टर इनकम में फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि कुछ हमने एक्सपोर्ट किया होगा और कुछ हमने इंपोर्ट किया होगा, उसका जो हमारे पास में डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। उसी तरीके से नेट नॉन फैक्टर इनकम, जिसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिसमें सिर्फ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद में ट्रांसफ़र पेमेंट्स में वो पेमेंट्स आती हैं जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता है, जिसमें सिर्फ हमारे पास में चीज़ें आती हैं, जैसे हम किसी को देते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सरकार अगर किसी को वृद्ध पेंशन दे रही है, मतलब वृद्धावस्था की पेंशन दे रही है, तो वो क्या हो गया, उनके लिए गिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बदले में जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो उनको कुछ सर्विसेज तो नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो क्या हो गया, गिफ्ट। रेमिटांसेस किसके थ्रू? जो NRI बाहर रह रहा है यहाँ का, वो अपनी सैलरी इंडिया में भेजता है, तो वो रेमिटांसेस, तो उससे बनता है ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। ओके जी, थैंक यू।